क्या होगा अगर आप किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं, जहां हर पल हर मोड़ पर मौत आपकी लाइफ की कड़ी परीक्षा ले। मतलब कि इस दुनिया में काफ़ी खूंखार मास्टर हो जो आपको पलक झपकते ही आपकी जान ले जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रेत पर चलते हुए एक बड़ी जहाज को दिखाया जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एक कूलिंग टावर को देख रही होती है। इसके बाद हमें इस कहानी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर होता है। इस जहाज में एक बुजुर्ग भी होता है जो इस जहाज का कप्तान होता है, जो उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका बताता है। और तभी यहाँ एक बड़े से मॉन्स्टर का हमला होता है जो इनके कुछ साथियों को मार देता है। और इस हादसे में हंटर भी इस जहाज से नीचे गिर जाता है और बचे हुए लोग इस जहाज के साथ आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ हंटर उन लोगों से बिछड़ जाता है। इसके बाद कहानी चेंज होती है और हमें आर्मी की एक टुकड़ी को दिखाया जाता है जो अपने बाकी दोस्तों को खोजने आए हैं। और तभी यहाँ उनके बिछड़े साथी उनसे मदद मांग रहे होते हैं जो किसी तूफान का जिक्र कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नल कट हो जाता है। तभी सेना का कप्तान सबको आगे बढ़ने का आदेश देती है और तभी आगे बढ़ते हुए इनका सामना एक बड़ी सी तूफान से होती है। आगे ये कुछ समझ पाते, ये तूफान उन सबको अपने अंदर समा लेती है और जब तक ये कुछ समझ पाते ये दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ रेत ही रेत होता है। आगे इन्हें अपने आसपास तलाशने पर इनके वही दोस्त मिलते हैं जो इनसे सहायता मांग रहे थे, जो कि पूरी तरह से जल चुके थे। और आगे इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि इनका कोई सिग्नल मशीन काम नहीं कर रहा होता और न ही इनका मैप सही डायरेक्शन में था। इसलिए ये लोग सिग्नल की तलाश में आगे बढ़ते हैं ताकि ये अपने लिए मदद बुला सके। इसके बाद इन्हें रास्ते में कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन्हें एक विशालकाय डायनासोर का कंकाल दिखाई पड़ता है। तो क्या सच में यहाँ विशालकाय जानवर रहते हैं या फिर खून पीने वाले मॉन्स्टर? क्या ये लोग इन मॉन्स्टर से बच पाएंगे या फिर मार जाएंगे? तो आगे कहानी पर बने रहें। इसके बाद हमें हंटर को दिखाया जाता है जो अपने तीर से उन्हें इशारा करता है कि वो वहाँ से भाग जाएं, पर वो मिलिट्री वाले उल्टा इन्हें ही अपना दुश्मन समझकर हंटर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इनके मिलिट्री हेड इन्हें फायरिंग करने से मना करती है। इसके बाद यहाँ एक विशालकाय मॉन्स्टर आता है और मिलिट्री हेड उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। आगे दिखाया जाता है कि इनकी गोलियों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में वो गाड़ी से भागने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि उनके गाड़ी को ही उलट पुलट कर देता है और इनके एक साथी को वही मार देता है। लेकिन उससे पहले वो उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे बम विस्फोट कर देता है, पर उस बम विस्फोट का भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद मिलिट्री को अपनी गाड़ी छोड़कर भागनी पड़ती है। दूसरी ओर हंटर अपने तीर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, पर उसके तीर का भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। इधर वो उस मॉन्स्टर से जान बचाते हुए एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं जहां मिलिट्री में शामिल एक लड़की डर जाती है और उसका कप्तान उन्हें हिम्मत देते हुए उन्हें आगे बढ़ने को कहते हैं। इतने में एक खूंखार मॉन्स्टर आता है जो कप्तान को पकड़कर चबाने लगता है और उनके साथी वहाँ से भागते हुए उस पर फायरिंग करते हैं, पर उनके फायरिंग का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ वो मॉन्स्टर रेंजर को छोड़ देता है और मिलिट्री के बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर यहाँ उसके अलावा और बहुत सारे मॉन्स्टर थे जो उनके सभी साथियों को मार देता है। और यहाँ हंटर भी उन पर अपना तीर चलाता है। तभी कुछ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और हंटर भागकर अपने गुफा में चला जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर नहीं आ पाते। दूसरी ओर हम रेंजर को देखते हैं जो होश में आती है, पर उससे पहले एक मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपने थैले में बंद करके लटका देता है। पर वो रेंजर इतनी बहादुर थी इसलिए वो उस थैले से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद सामने वो अपने साथी को देखती है। इसके बाद उसे एक बैग मिलता है जिसमें लाइट फायरिंग स्प्रे और कुछ गोलियां होती है जिसे रेंजर अपने साथ रख लेती है। तभी यहाँ उनका एक दोस्त आता है जो काफ़ी जख्मी था और जैसे ही वो अपना कपड़ा निकालता है उसके बॉडी से काफी सारे कीड़े बाहर निकलते हैं जिन्हें देखकर रेंजर डर जाती है। इतने में उनके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर उसका साथी रेंजर को वहां से भागने को कहता है। अब रेंजर वहां से भागने लगती है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। अब वो उन्हीं फायरिंग स्प्रे और गोलियों की सहायता से वहां से बाहर निकलती है। बाहर सूरज की रोशनी थी इसलिए वो बाहर नहीं आ पाते। इधर रेंजर अपने दोस्त की हालत देखकर इतनी डर चुकी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और बाहर जहां वो बैठी थी वहां एक नहीं दो नहीं हजारों मॉन्स्टर के टीले हुए थे जो रात होने पर उसकी जान ले सकती थी। पर वो आगे बढ़ती है और वहीं पहुंच जाती है जहां हंटर खड़ा था। यह रेंजर एक पत्थर उठाकर रेत पर फेंकती है। इसके बाद यहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर
वो छुप जाती है। अब रेंजर वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ वो पानी खोज और तभी उसे सामने पानी दिखाई पड़ता है। पर वो पानी इतना खराब था फिर भी वो उसे पीकर आगे एक टूटे फूटे जहाज के पास पहुँच जाती है जहाँ वो पानी खोजती है, पर उसे कहीं पानी नजर नहीं आता। इसके बाद यहाँ हंटर पहुँच जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाता है जहाँ हंटर उसे हराकर अपने गुफा ले आता है क्योंकि रात होने पर वो मॉन्स्टर भीड़ से जग जाते। इसके बाद यहाँ हंटर पानी पीता है जिसे देखकर रेंजर को दुख लगता है क्योंकि उसे भी पानी पीना था। आगे हम देखते हैं यहाँ हंटर अपने मरे हुए माँ बाप का पूजा कर रहा होता है। इसके बाद अगली सुबह हंटर बाहर का दरवाजा खोलता है और बाहर झाँक कर अंदर आता है, पर वो देखता है कि रेंजर वहाँ नहीं होती। अब रेंजर पीछे से हंटर पर हमला करती है और हंटर को रस्सी से बांधकर उसके सामने उसी तरीके से पानी पीने लगती है जिसे देखकर हंटर उस तबेली को गिरा देता है। अब रेंजर उस पुतले को मारकर नीचे गिरा देती है जिसकी पूजा हंटर करता है। ये देखकर हंटर गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हंटर उन्हीं मॉन्स्टर के टीले में गिरने वाला होता है जिसे रेंजर बचा लेती है और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। यहाँ रेंजर उसे एक चॉकलेट देती है जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है और अब हंटर रेंजर को वही रेत के पास लेकर जाता है और उसी तूफान की ओर इशारा करता है जिसे वो होम कहकर इशारा करता है। यहाँ रेंजर भी उसे अपने गाड़ी की ओर इशारा करती है जिसमें बहुत सारे हथियार अभी भी मौजूद थे। तभी हंटर एक प्लान बनाता है कि वो उस रेतीले मॉन्स्टर को इन गुफा में छिपे मॉन्स्टर के जहर से मारेंगे और अब वो दोनों अपनी पूरी तैयारी में लग जाते हैं। इसके बाद रेंजर मॉन्स्टर को गुफा से बाहर निकालने के लिए गाना गाने लगती है जहां उसके गाना सुनकर एक मॉन्स्टर उसे कच्चा चबाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है और आगे वो उनके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और तभी हंटर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उसके शरीर का एक हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। अब रात में दोनों बात कर रहे होते हैं तो रेंजर उसे हंटर कहकर अपना नाम रेंजर बताती है। रेंजर के पूछने पर हंटर उन पुतलों को अपने मॉम डैड बताता है और अब अगली सुबह हंटर उस हिस्से से जरूरी हिस्सा निकालकर अपना हथियार बनाते हैं ताकि वो अपना प्लान सक्सेसफुल बना सके। इसके साथ हंटर रेंजर को फाइट सिखाता है, साथ ही साथ उसे कुछ हथियार के साथ पोशाक भी देता है और अब दोनों उस मॉन्स्टर का सामना करने को तैयार हैं जहां वो उस मॉन्स्टर को दूसरी ओर आकर्षित करते हैं जिससे कि उन्हें उनकी गाड़ी तक पहुंचने में कुछ समय मिल सके। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर दूसरी तरफ जाता है दोनों के दोनों गाड़ी की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, पर यहाँ वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। तभी रेंजर हंटर को रोकती है क्योंकि अचानक सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद हंटर रेंजर को गाड़ी की ओर इशारा करके दूसरी ओर भागने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाए, पर हंटर के भागने पर उसके पुतले नीचे गिर जाते हैं जिसे लेने वो वापस आता है और इतने में वो हंटर को जोर से किक मारता है जिससे वो दूर गिरता है। इसके बाद हंटर सीधा अपने तीर से उस मॉन्स्टर को मारता है जो सीधे उसकी आंख पर लगती है। इसके बाद यहाँ रेंजर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब फायरिंग करते हुए उसके सारे बुलेट खत्म हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर रेंजर की ओर आने लगता है जिसे देखकर रेंजर गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो गाड़ी को ही दूर फेंक देता है। इतने में हंटर उस मॉन्स्टर पर चढ़कर उसके सिर पर अपना हथियार घुसा देता है। इतने में मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इतने में रेंजर अपने हथियार से उस पर अटैक करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और अंत में उसे मार गिराती है। इसके बाद वो सीधे हंटर के पास आती है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है, पर यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि हंटर की तबीयत और बिगड़ने लगती है। इसलिए रेंजर उसे इंजेक्शन लगाती है और वहीं दोनों सो जाते हैं। सवेरे जब रेंजर उठती है तो वो हंटर को जगाती है। इसके बाद हंटर उठता है और सीधे चलने लगता है और अब दोनों उस तूफान की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के टूटे हुए मलबे को देखती है। इसके बाद वो दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं। रेंजर पूछती है कि ये क्या है? हंटर कहता है ये हिप्पीज है। इसके बाद रेंजर पानी पीने लगती है। तभी एक खतरनाक जानवर उस पर हमला करता है जिसे देखकर हंटर अपने तलवार से उसका 2 टुकड़े कर देता है और उसे पकाकर खाने लगते हैं। साथ ही साथ दोनों वाइन पीने लगते हैं। अब रात हो जाती है। तभी ऊपर एक पंख वाला मॉन्स्टर गुजरता है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते उन बड़े जानवरों का झुंड इनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी वही कप्तान रेंजर के पास आ जाता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और दूसरी ओर हंटर भागते भागते एक खाई की ओर आ जाता है, पर यहाँ सही समय पर उसके दोस्त आकर हंटर को बचा लेते हैं। दूसरी ओर यहाँ रेंजर कप्तान को शुक्रिया करती है, पर उससे पहले कप्तान रेंजर को बेहोश करके पिंजड़े में डाल देता है और जब रेंजर को होश आता है तो वो खुद को पिंजड़े में पाती है जहाँ हंटर के कुछ साथी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इतने में यहाँ हंटर पहुँचता है और अब वो अपने कप्तान की तरफ जाता है। तभी मौके देखकर रेंजर ताला तोड़कर नीचे किचन में चली जाती है जहाँ वो एक बड़ी बिल्ली को देखकर हैरान हो जाती है। तभी
तभी यहाँ हंटर और उसका कप्तान आता है, जो रेंजर की हथकड़ी खोलता है। रेंजर कप्तान से पूछती है, बताओ मैं यहाँ कैसे पहुँची। सरदार रेंजर से कहता है, तुम्हारे और मेरे सारे सवालों का जवाब इस पुस्तक में है। और वो इस पुस्तक का पेज पलटते हुए बताता है कि वर्षों पहले इस कूलिंग टावर पर लोग रहा करते थे जिनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और वो अपने टेक्नोलॉजी से ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते थे। फिर उसकी दुनिया खत्म हो चुकी और इसका कारण उनकी टेक्नोलॉजी थी। उस कूलिंग टावर के पास दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनते रहता है। इसके बाद वो पेज पलटता है और एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है। ये हिपस है और इसे मारना लगभग नामुमकिन है और इसकी खासियत ये है कि ये तब तक कमजोर होता है जब तक ये आग नहीं उगलता। हम उस टावर तक जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी लड़ाई में हमारा साथ दो। इसके बाद हम तुम्हारी दुनिया तक तुम्हें पहुँचा देंगे। और अब रेंजर भी उनके साथ लड़ाई में शामिल हो जाती है और अब उनका ये सफर शुरू हो जाता है और आखिरकार वो उस कूलिंग टावर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सारे लोग सावधान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ वो मॉन्स्टर पहुँच जाता है। अब यहाँ सब उस मॉन्स्टर का डट कर मुकाबला करने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर रेंजर को मारता है जिससे वो एक खाई में गिर जाती है, जहाँ वही दूसरी दुनिया का दरवाजा बन रहा होता है और रेंजर अपनी दुनिया में पहुँच जाती है। रेंजर काफी थक चुकी थी। तभी सामने वो अपनी मिलिट्री फोर्स को देखती है जो इसकी मदद के लिए यहाँ पहुँचे थे। अब उनके साथी उसे हेलीकॉप्टर से बेल्ट सीट बांध कर ले जा रहे होते हैं। तभी फिर से वही तूफान बनता है, पर इस बार वो मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से यहाँ पहुँच जाता है और देखते ही देखते उन पर हमला कर देता है। यहाँ मिलिट्री और उसके काफी सिपाही पहुँच जाते हैं, पर वो सब पर आग उगल कर उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर रेंजर पर आग उगलने ही वाला होता है कि यहाँ हंटर और कप्तान पहुँच जाते हैं और उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ फिर से भयानक तूफान उठता है जिसके साथ एक खूंखार मॉन्स्टर आने वाला ही होता है कि इससे पहले ये तीनों मिलकर उसे खत्म करना चाहते हैं ताकि वो मॉन्स्टर इस दुनिया पर तबाही न मचाए। और ये तीनों उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।